बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड। तो पिछली वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें हम दो मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। एक है प्रीमियम मेथड और एक है रिवैल्यूएशन मेथड। तो अब ये तीसरा मेथड है और ये तीन मेथड हैं और ये किस कैटेगरी के अंडर आते हैं कि जब गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने दो कैटेगरीज देखी थी कि वो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट नहीं करती। उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने उसको लेके चलना होता है। तो केस हम कर रहे हैं कि गुडविल पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट नहीं करती। उसमें तीन हमारे पास मेथड्स हैं, मेमोरेंडम, रिवैल्यूएशन एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड। आइए सबसे पहले इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे एक एग्जांपल से, और यही एग्जांपल हमें हेल्प करेगी जो हमारी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। तो लिहाजा बहुत आसान रहेगा। आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है जी कि द इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल इन कैश। इसमें वो कैश में नहीं लेके आ रहा है। कैश में वो किस में लेके आता है? प्रीमियम मेथड में। प्रीमियम मेथड में वो कैश की फॉर्म में लेके आता है गुडविल को और फिर उसको ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंगली। यहाँ पे वो कैश की फॉर्म में गुडविल को लेकर नहीं आ रहा है, तो अब हमें कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके जी, तो मेमोरेंडम में और रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में दोनों में वो कैश में गुडविल को लेकर नहीं आता। एक तो ये पॉइंट इनमें कॉमन है, जबकि प्रीमियम में वो कैश में लेके आता है। इन सच केस द गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट फुल वैल्यू। फुल वैल्यू जितनी होगी गुडविल उसको उतने पे लिखा जाएगा। एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर क्रेडिटेड इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशो। जो कैपिटल अकाउंट होंगे ओल्ड पार्टनर्स के वो क्रेडिट किए जाएंगे ओल्ड शेयरिंग रेशो पे। ठीक है, हमने पिछले में भी यही देखा था कि ओल्ड शेयरिंग रेशो पे उनके अकाउंट्स में वो क्रेडिट किए जाते हैं। और डेबिट किसको किया जाएगा? ऑब्वियसली गुडविल को डेबिट किया जाएगा और उनके जो अकाउंट्स होंगे कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स के वो ओल्ड रेशो के मुताबिक क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ये यहाँ तक तो ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल वही हैं जो कि हम रिवैल्यूएशन मेथड में देखते हैं। तो ये चौथा पॉइंट जो है असल में ये डिफरेंसेस का, इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका एक जो मेन इसका क्रक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम कैसे लेके चलते हैं। ओके, द लास्ट पॉइंट इज लेटर ऑन इन ऑर्डर टू राइट ऑफ द गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर आर डेबिटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड रेशो है, यहाँ न्यू रेशो है, मतलब कि यही पॉइंट जो है लास्ट वाला यही डिफरेंशिएट करता है एक रिवैल्यूएशन मेथड को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड से। दिस मेक्स द डिफरेंस कि यहाँ पर हम गुडविल को अकाउंट को एक बार लिखेंगे और उसके बाद उस गुडविल के अकाउंट को वहाँ से ख़त्म कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, तो गुडविल का नामो निशान बुक से ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअल में इस मेथड को जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड है इसमें एक कुछ इस तरीके से होता है कि गुडविल जो है एक तो वो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, दूसरी बात ये है कि उसको कंसिडर किया जाता है लेकिन उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं जाता। उनके जो कैपिटल्स होते हैं ओल्ड और न्यू के वो ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लिए जाते हैं। एक्चुअल में ये होता है कि जैसे कि न्यू पार्टनर आएगा तो उसने चूंकि गुडविल देनी है तो उसका जो होगा कैपिटल अकाउंट उसको हम डेबिट कर देंगे इन एक्चुअल, कि उसके अकाउंट को हम यानी क्या कहेंगे डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। और दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे पहले वाले उनके कैपिटल्स अकाउंट हम बढ़ा देंगे, उनको हम इंक्रीज कर देंगे, तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये एंट्री की जाती है तो इसमें ये क्यों हो रहा है उसके पीछे रीजन गुडविल है। तो गुडविल यहाँ कहीं आ नहीं रही, तो ये एक क्वेश्चन होता है कि गुडविल तो कहीं आ नहीं रही लेकिन उसको बैक पे वही है, मतलब अगर उसका अकाउंट जो है न्यू पार्टनर का डेबिट हुआ और जो ओल्ड पार्टनर हुआ उनके अकाउंट अगर क्रेडिट हुए हैं तो क्यों है? द रीजन इज गुडविल बट द गुडविल इज नोवेयर। ठीक है, अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिर उसको प्रॉपर उसकी जो ट्रीटमेंट है उसको देखते हैं। लेकिन हम करेंगे यही वाली एंट्री जो मैंने अभी आपको फाइनली बता दिया कि न्यू का जो अकाउंट है कैपिटल वो डेबिट हो जाएगा और ओल्ड के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। कैसे होंगे वो हम आगे देखते हैं, लेकिन गुडविल क्यों नहीं आ रही है तो एक बार हम लिखेंगे और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सही, अब वो यही है कि एक बार यहाँ पर उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और गुडविल डेबिट होगी और बाद में उनके कैपिटल अकाउंट जो है इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर वो डेबिट हो जाएंगे और गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे ओल्ड रेशो के मुताबिक और यहाँ पे
न्यू रेशो के मुताबिक। तो यहाँ गुडविल आएगी लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट से वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ओके जी, अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, इससे आप इसको समझ लीजिएगा ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट अगर आ जाता है तो उसमें हमें कैसे इसको लेके चलना होता है। मतलब इसको मेमोरेंडम रिवोल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो गुडविल होनी है उसको आपने फ़ौरन से राइट ऑफ कर देना है। तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन के अंदर गुडविल राइट ऑफ हो जाती है। गुडविल ना पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में होती है ना बाद में लिखी जाती है, लेकिन उनके कैपिटल जो है वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, ओल्ड और न्यू के। मतलब एक का अकाउंट न्यू जो भी पढ़ना चाहेंगे उनके कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और जो ओल्ड होंगे उनके क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब उसका बेनिफिट किनको मिलेगा, ओल्ड को, इन फॉर्म ऑफ गुडविल। सही, तो लो जी, A and B are partners in ratio 3:1. C is admitted into the partnership with a 1/5 share in future profits. पहले A और B जो है वो रेशो है उनकी 3:1 की। C को उन्होंने एडमिट किया है 1/5 शेयर के अंदर। तो C का न्यू जो रेशो है वो मिल गई और ओल्ड रेशो जो है A और B की यहाँ पर 3:1 की है। तो ही पाउट रुपीज़ 40,000 एज कैपिटल इन बिजनेस। ये 40,000 रुपये जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस के अंदर। हिज शेयर ऑफ द गुडविल इज़ 10,000। उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 10,000 है। 40,000 वो लेके आ रहा है कैपिटल बिजनेस के अंदर और हिज शेयर ऑफ गुडविल इज़ 10,000। 10,000 जो है उसका शेयर ऑफ गुडविल है। गिव जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स एंड इज इमीडिएटली रिटन ऑफ। अब ये देखो यहाँ से पता चल रहा है इमीडिएटली रिटन ऑफ से कि मेमोरेंडम रिवोल्यूशन मेथड है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 10,000, यानी उसका जो पोर्शन है, एक तो होता है ना कि टोटल, यानी जो उसने पोर्शन देना है, जो उसने सेक्रीफाइस करना है वो 10,000 का है। तो एक्चुअल में वो यही है, लेकिन हम उसको टोटल गुडविल निकालेंगे कि जो इसके हिस्से की ये है तो बाकियों के हिस्सा कितना बनेगा, ये हम एग्जांपल से आगे समझते हैं। आइए इसको कर लेते हैं सॉल्व। लें जी, सबसे पहले तो ये है कि जो न्यू पार्टनर है वो 40,000 जो है वो कैपिटल लेके आया है, तो इसके हम एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल, तो 40,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, ये उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। तो ये तो हो गई यहाँ तक। अब आगे हमने ऊपर पॉइंट देखे ना कि गुडविल को हमने क्या करना है, डेबिट, और ओल्ड पार्टनर के अकाउंट को करना है क्रेडिट उनकी ओल्ड शेयरिंग रेशो के मुताबिक, जो कि ओल्ड शेयरिंग रेशो है 3:1 की। ठीक है, इसके मुताबिक हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये वही एंट्री आ जाएगी कि गुडविल अकाउंट जो है वो 50,000 से हो जाएगा डेबिट और एज कैपिटल हो जाएगा 37,500 से क्रेडिट और बी का 12,500 से क्रेडिट, बीइंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल रेज्ड एट फुल इन ओल्ड शेयरिंग रेशो। ओल्ड शेयरिंग रेशो 3:1 की है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि ये 50,000 कहाँ से आ गया। तो हालांकि यहाँ पे तो कहता है कि ही शेयर ऑफ गुडविल इज 10,000, ये सी का शेयर ऑफ गुडविल है एक्चुअल में। तो एक टोटल उसका शेयर कितना बनेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ यहाँ पे कि शेयर ऑफ गुडविल फॉर सी का जो गुडविल का शेयर बनता है वो हम कैसे निकालते हैं, टोटल गुडविल मल्टीप्लाई शेयर ऑफ सी, जो उसकी अपनी रेशो है। तो इसका मतलब ये है कि उसको सी का शेयर है गुडविल में 10,000 और जबकि गुडविल को हम यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल गुडविल है और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू, जो कि उसकी रेशो है वो 1/5 है न्यू रेशो। तो ये इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल जो गुडविल बनती है वो 50,000 थी, जिसमें से सी का जो पोर्शन है, एक्चुअल में सी का ही पोर्शन है क्योंकि बाकी को तो कंसर्न ही नहीं है। तो 50,000 उसकी टोटल वैल्यू बनती है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम गुडविल यहाँ पे लिखेंगे 50,000 से और उनको ए और बी की रेशो में डिवाइड कर देंगे। अब ए बी की रेशो जो है वो 3:1 की है, तो इसका मतलब है 3 + 1 4। तो 3/4 जो है वो आ जाएगा ए का शेयर और 1/4 आ जाएगा बी का शेयर। सही, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको जो है इस को डिवाइड कर देना है। सो बीइंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल रेज्ड एट फुल इन ओल्ड शेयरिंग रेशो, इस रेशो के मुताबिक हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लो जी, तो इसमें देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आता है। तो देखिए जी, यहाँ पे है 50,000, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 3 के साथ और डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो ये आ जाएगा 37,500। तो ये ए का शेयर आ गया। इसी तरीके से 1/4 करेंगे तो वो बी का शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। जो हमने ऊपर पढ़ा कि गुडविल को डेबिट कर देना है और ए और बी को क्रेडिट कर देना है ओल्ड रेशो के मुताबिक, तो ये हमने कर दिया। और बाद में क्या करना है,
जो जो सारे पार्टनर्स होंगे यानी इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, उनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और गुडविल क्रेडिट हो जाएगी टोटल अमाउंट से, ताकि गुडविल का अकाउंट जो है वो यहाँ से राइट ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे ये डेबिट हुआ 50,000 से, यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ 50,000 से, तो गुडविल तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो पीछे उनके कैपिटल्स ही रह जाएंगे। तो आप देखो कि ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, यहाँ क्रेडिट यहाँ पे, और यहाँ पे उनके दोनों कैपिटल डेबिट हो रहे हैं, और सी का भी डेबिट हो रहा है। तो नेट इनका तो डिवीजन हो जाएगी, यानी आपस में जो है ये माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नेट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, बी डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, और सी जो है वो यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो एक्चुअल में नेट एंट्री हम पास कर सकते हैं, जो मैं लास्ट में मैंने इसको लिखा हुआ भी है। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको ध्यान से आपने समझना है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें हो जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ समझाने की हद तक ही एग्जाम्पल कराएगी, वरना ये 2 एंट्री हमने करनी नहीं है यार। नीचे एंड पे एक एंट्री दी हुई, हम वही प्रैक्टिकली करेंगे। ये इसलिए आप देख लो ताकि आपको ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि गुडविल लिखते हैं या नहीं लिखते। तो उसको लिख के और उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। लो जी, तो यहाँ पे देखिए कि ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो चीज़ है कि ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल जो है वो यहाँ पे हो जाएंगे डेबिट, और गुडविल जो है वो टोटल अमाउंट से हो जाएगी क्रेडिट। अब आता है कि ये रकम जो है, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं। तो ये न्यू रेशो के मुताबिक, तो न्यू रेशो आपको जो है वो निकालनी पड़ेगी पहले। तो न्यू रेशो के लिए हम सबसे पहले तो उनका रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। अब हम रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, 1 होता है टोटल, और जो न्यू की रेशो होती है उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। तो जब 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4/5। तो दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। अब इसी पोर्शन को ओल्ड रेशो के साथ उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यू रेशो आ जाती है। सो न्यू रेशो ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 3/4। जब ये करेंगे तो ये 12/20 आ जाएगा। और जब न्यू रेशो ऑफ बी करेंगे तो इसको 4/5 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये 4/20 आ जाएगा। तो ये न्यू रेशो ए की और न्यू रेशो बी के, तो मतलब 12/20 4/20। तो अब इसको हमने इसके अकॉर्डिंगली ही देख लेना है। तो अब इसको हम अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर्स पर, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए कि 50,000 है। अब 12/20, 12 से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको 20 पे, तो ये 30,000। तो मतलब जो ए है उसका 30,000 आ जाएगा। इसी तरीके से जो बी है उसका है 4/12, 4/20। तो यहाँ पे 50,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ और डिवाइड कर देंगे इसको 20 के साथ, तो ये इसका आ जाएगा 10,000। तो ये बी का आ गया। और सी का आपके पास पहले ही 10,000 है, नहीं तो 1/5 जब हम करेंगे तो सीधे से होता है उसका, क्योंकि न्यू शेयर गिवन है 50,000, और इसको सिंपली आप 5 पे कर दें डिवाइड, तो इसका 10,000 आ जाएगा सीधी सी है। तो ये टोटल आ जाएगी। ठीक है, अब यही है इसकी ट्रीटमेंट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। लेकिन अगर हम इस मेथड से इसको लेकर चलें तो एक तो क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी, मतलब एक में आपने गुडविल डेबिट की, आगे क्रेडिट की, राइट ऑफ हो गया, चलो पता चल गया कि मेमोरेंडम के अंदर गुडविल का अकाउंट राइट ऑफ कर दिया जाता है। एक चीज़ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि एक बार आपने इन दोनों के अकाउंट जो है वो क्रेडिट किए हैं यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के, फिर आपने उनको डेबिट भी किया है, तो ये सारा करने के लिए टाइम वेस्ट करने की आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो हम इसकी ही एक नेट एंट्री पास कर लेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। और दूसरी बात ये है कि ना ये झंझट करना पड़ेगा कि हम टोटल गुडविल निकालें, ना ये झंझट करना पड़ेगा कि आप न्यू रेशो निकालें। सिंपल है, बहुत सिंपल है कि आपके पास जो उसकी गुडविल का वो पोर्शन देगा, जैसे कि उसने कहा है कि हिज शेयर ऑफ द गुडविल इज दिस, सो इसी को हमने क्या करना है, डेबिट कर देना है। जो आ रहा है उसके अकाउंट में से हमने इसको रकम को निकाल लेना है, मतलब उसका अकाउंट हम कम कर देंगे जो न्यू पार्टनर आ रहा है, और जो ओल्ड पार्टनर होगा उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देना। बहुत सिंपल है। दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम रिवोल्यूशन मेथड। बहुत सिंपल है, मतलब कि आपके पास ये जो वैल्यू आई है, जो उसका शेयर होगा, उसी को हमने जो टोटल है वो हम न्यू पार्टनर को डेबिट कर देंगे और जो ओल्ड पार्टनर होंगे क्रेडिट कर देंगे ओल्ड शेयरिंग रेशियो के मुताबिक। लो जी, तो वो ये एंट्री है नीचे जो ये यहाँ पे की गई है, यहाँ पे मैंने इसको नोट लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। और ये नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, हम वेबसाइट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। इन वेरी नेक्स्ट few days you would see the website and you would be able to download these type of notes. You can carry with you, you can take the print out and
दिस विल डेफिनेटली हेल्प एवरीवन। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोशिश हमारी यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, तो अल्लाह करे कि काम आ जाएं किसी के। लो जी, सो वन सिंगल एंट्री, वन सिंगल नेट एंट्री कैन आल्सो बी पास्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कैन आल्सो बी पास्ड, हालांकि हमने इसको पास ही यही करनी है, ठीक है। जो हम एग्जाम्पल करेंगे आगे प्रॉब्लम्स, उसमें हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता हो कि ये एंट्री आई कैसे है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है। इंस्टेड ऑफ द लास्ट टू एंट्रीज, एज सी इज ब्रिंगिंग his share of the goodwill rupees 10,000 which he is not paying, जो वो पे नहीं कर रहा है, therefore his capital account would be debited with 10,000, तो उसका अकाउंट जो है वो 10,000 से डेबिट हो जाएगा। एंड द रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स वुड बी accredited, ओल्ड पार्टनर्स आर रिसीविंग द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ द गुडविल इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशो। ओल्ड शेयरिंग रेशो में क्रेडिट हो जाएंगे, और ये देखो डेबिट क्रेडिट ओल्ड शेयरिंग रेशो, इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, डेबिट क्रेडिट ओल्ड शेयरिंग रेशो, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन मेथड यही है इसके अंदर, ठीक है। यानी न्यू का अकाउंट डेबिट, ओल्ड के अकाउंट क्रेडिट, किस रेशो में, ओल्ड शेयरिंग रेशो में, खत्म। इतनी सी चीज है, ना कोई कैलकुलेशन, ना कुछ झंझट, ना कुछ, सब। तो ये देखो न्यू पार्टनर आया सी, तो सी कैपिटल अकाउंट, वो जितनी गुडविल ला रहा है उसके अकाउंट से हम क्या कर देंगे, डेबिट, और इसी रकम को ओल्ड शेयरिंग रेशियो के मुताबिक ए और बी के अकाउंट को क्या करा देंगे, डेबिट, और खत कहानी खत्म। बीइंग द कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर द गुडविल, उनके कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, गुडविल के लिए एडजस्ट कर दिए गए, सही। तो आप देखो कि ये इतना ही बनता भी है। देखो ना सी का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट डेबिट हो रहा है यहाँ पे 10,000 से, ऊपर वाली एंट्री में देखो जरा, यहाँ पे सी का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 10,000 से। अब देख लीजिए कि ए का अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 7,500 से, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए का अकाउंट क्रेडिट हुआ, और फिर उसके बाद ए का अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ। तो ये देखो क्रेडिट हो रहा है 37,500 से, डेबिट हो रहा है 30,000 से। तो आप इस डेबिट को निकालें इसमें से 37,500 में से, तो ऊपर का ये 7,500 रह जाएगा ना, जो कि क्रेडिट है। तो ये यहाँ पे देखो नेट वैल्यू यहाँ पे 7,500 क्रेडिट, बी का अकाउंट 2,500 से क्रेडिट हो रहा है। अब आप ऊपर देखो कि बी का अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रेडिट कितने से हो रहा है, डेबिट हो रहा है 10,000 से, और उसके अलावा बी का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कितने से हो रहा है, 12,500। तो 12,500 में से 10,000 निकाल दो तो ऊपर का 2,500 बच गया ना, वही क्रेडिट हो रहा है। तो इनफैक्ट कि हमें ये दो एंट्रीज करने की जरूरत ही नहीं, एक तो इन दो एंट्रीज के ऊपर टाइम, फिर उसकी कैलकुलेशन पे टाइम, फिर गुडविल में भी नहीं रहना। तो जो उसका नेट रिजल्ट आ रहा है वही हम एक एंट्री पास करेंगे, और उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये उम्मीद है समझ लग गया होगा मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। इसके पॉइंट्स को जरूर देख लीजिएगा, और पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा, ताकि तीनों आपको क्लियर हो जाए। बहुत आसान है, अगर आप एक बार ध्यान से समझ लोगे ना तो फिर आपके लिए आसान रहेगा। देखो कैश नहीं लेके आ रहा, पूरी वैल्यू रिलीज करेंगे, कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट होंगे ओल्ड रेशियो के मुताबिक, और बाद में उनको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, और गुडविल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, लेकिन इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर। लेकिन ये सारा कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। न्यू पार्टनर का अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है डेबिट कर देंगे, और ओल्ड पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे ओल्ड शेयरिंग रेशियो के मुताबिक, और ये कहलाएगा मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन मेथड एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल व्हेन द गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो दिस इज द वीडियो। थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसका कोई डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।